इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो, एकदम एक एक चीज पे एकदम ध्यान देना है। रियल नंबर क्या होता है? बचपन से पढ़ते हैं, रटवा दिया गया तुम्हारे बोर्ड में। रियल नंबर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर आर सेड टू बी अ रियल नंबर। वेरी गुड। अब ये देखो, ये लाइन देखो, देयर इज अ यूनिक रियल नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट। अगर नंबर लाइन की बात कर रहे हो ना, तो हर एक पॉइंट पे आपको यूनिक रियल नंबर मिलेगा और वो एकदम अलग होगा दूसरे से। और दूसरे जगह बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि मान लो मैंने बोल दिया 1.2 एक क्या नाम है 1.2 क्या भाई हमारा एक रियल नंबर है। अब दुनिया में कोई और इस लाइन पे 1.2 नहीं मिलने वाला, बस ये एक वाहिद था। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर 1.2 इस नंबर लाइन पर ढूंढते रह जाओगे। हाँ, नेगेटिव में मिल जाएगा, लेकिन पॉजिटिव में कभी भी 1.2 दूसरा नंबर जनरेट नहीं होगा। जितने भी रियल नंबर होते हैं सब दुनिया में यूनिक होते हैं, और जैसा कोई भी दूसरा नंबर होगा नहीं। किस पे? नंबर लाइन पे। नाउ कम टू द नोट, the sum and difference of a rational number and irrational number is irrational। इसको याद रख लेना बाबू लोग, बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखवाया गया यहाँ पे कि sum and difference of a rational number and irrational number, चाहे वो नंबर रेशनल हो और इरेशनल। जैसे मान लो बोला गया है 2, यहाँ देखो एग्जाम्पल दे रखा है, तो ये रेशनल था, ये इरेशनल था। इसका हमेशा 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 याद रखो, हमेशा क्या, कभी भी रेशनल और इरेशनल को जोड़ोगे या घटाओगे तुम्हें क्या मिलेगा? हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू लोग? इरेशनल। याद करो, तुम दिमाग में बैठा लो कि कभी भी दो रेशनल और इरेशनल को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? इरेशनल इरेशनल इरेशनल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थर्ड भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। क्या बोला गया है? ध्यान, अभी मैं दुनिया घुमा दूंगा, ध्यान देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो, एक चीज भी दिखाने वाला हूं। बोला गया है द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो। इस वर्ड को याद रखना, नॉन जीरो का मतलब क्या है कि जीरो नहीं लेना है, जीरो के अलावा। देखो रेशनल नंबर मैंने बताया था नोट में कि जीरो एक रेशनल नंबर होता है, हमें जीरो नहीं लेना। अगर जीरो ले लोगे तो कहानी एकदम, ओ माय गॉड, बताऊंगा क्यों मैं बोला इस चीज को, बताऊंगा। तो देखो, द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो को अंडरलाइन कर लेना, रेशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर, ऑल्सो एन इररेशनल नंबर, ऑल्सो एन इररेशनल नंबर। मतलब जैसे कि यहां पर देखो, ये इररेशनल था, ये इररेशनल था। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 7√3 आ गया। तो जब तुम सॉल्व करोगे, जैसे कि मान लो √3 की वैल्यू क्या होती है, जैसे मान लो √3 की वैल्यू क्या होगी? 1.71432 ये इनफिनिट तक जा रहा है। इस वजह से मैंने बताया था कि डेसिमल के बाद कोई नंबर इनफिनिट तक जाए बिना रिपीटिशन के जाए, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, डेसिमल नंबर आर सेड टू बी एन इररेशनल नंबर। सर ये इररेशनल नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि सर इनफिनिट तक जा रहा है, डेसिमल के बाद जा रहा है, इनफिनिट तक जा रहा है, अब बिना रिपीट करते जा रहा है, इसलिए क्या ये इररेशनल नंबर है। अब अगर मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा मल्टीप्लाई करने के बाद? सर पॉइंट वाले से पहले क्या हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? फिर लेकिन ये जो चीज थोड़ा मल्टीप्लाई में तो जैसे चलती जाएगी हमारी ना इनफिनिट तक, तो तभी तो क्या होगा? इररेशनल। दिखा रहा हूं खोल के क्यों मैं बोला कि इररेशनल नंबर होगा। समझ जाना, चीजों को तुम विजुअलाइजेशन रखना अच्छे से कि यहां से मल्टीप्लाई, सर ये भी इनफिनिट तक जाएगा बिना रिपीटेशन के जाएगा, इसलिए ये भी क्या होगा? एक इररेशनल नंबर होगा। तो वही लिखवाया गया। क्या लिखवाया गया बच्चा लोग? क्या लिखवाया गया कि द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ नॉन जीरो, इसको बार बार बोल रहा हूं, नॉन जीरो रेशनल एंड इररेशनल नंबर इज आल्सो लाइक, कभी भी अगर हम लोग सम और डिफरेंस करते हैं रेशनल और इररेशनल का, उसमें भी क्या मिलता है? मुझे इररेशनल नंबर मिलता है। याद कर लो इस चीज को, तुम नोट बना के। और कभी भी दो रेशनल और इररेशनल, लेकिन रेशनल नंबर कैसे समझिए? नॉन जीरो रेशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक इररेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा था कि मान लो जैसे सवाल में दे देगा ये चीज ना दे तो कहानी एकदम बदल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये बोल देता द मल्टीप्लिकेशन एंड द मल्टीप्लिकेशन, फॉर एग्जांपल द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल एंड इररेशनल नंबर। जब रेशनल और इररेशनल, जैसे मान लो रेशनल नंबर लिया 2, √3 लिया तो मुझे इररेशनल मिला। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो नहीं बोला है, मान लो अगर नॉन जीरो नहीं बोला है तो सर जीरो भी तो ले सकते हैं ना,
ले सकते नहीं ले सकते बाबू लोग? ले सकते, ऑब्वियस बात ले सकते हैं। अब मैं 2 ना लेके क्या ले लूँ, 0 ले लूँ। अब यहाँ पे कोई भी इर्रेशनल नंबर ले लो, कोई भी जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हारा दिल करे ले लो, कोई भी इर्रेशनल नंबर ले लोगे। जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा बाबू लोग, 0 मिलेगा। 0 क्या होता है, 0 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्या होता है 0? रेशनल नंबर होता है। तो याद रखना इस वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब मल्टीप्लाई करने के लिए अगर बोला जाएगा रेशनल और इर्रेशनल को मल्टीप्लाई करना, तो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज द आंसर, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज रेशनल एंड इर्रेशनल। क्या बोलना पड़ेगा, द प्रोडक्ट जो आएगा, जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको हम नहीं बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ इर्रेशनल आएगा, उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो, उसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रेशनल भी आएगा और इर्रेशनल आएगा। जब नॉन जीरो नहीं बोलेंगे तो कहानी तो और ज्यादा टिपिकल हो जाएगी। कब, जब सवाल ये आ जाए, जब ये बोल दे वो ना, क्या बोल दे कि मान लो कि दो रेशनल को और अगर इर्रेशनल को हमने डिवाइड किया तो क्या मिलेगा। तो सोचो सर, अगर मैं √3 को 5 से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियस बात है इर्रेशनल मिलेगा। अगर 5 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा, √2 से डिवाइड करूंगा तो भी क्या मिलेगा, एक इर्रेशनल मिलेगा। लेकिन अगर 0 को मैंने इर्रेशनल से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा सर, 0 मिलेगा। और 0 क्या है, रेशनल नंबर है। यहां तक भी ठीक था कि सर हम लोग ये बोल सकते थे कि अगर कभी भी मान लीजिए डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल किया जाए तो क्या मिलेगा, रेशनल और इर्रेशनल मिलेगा। लेकिन मजा जब आया जब ये देखा गया कि ऊपर तुम्हारा क्या था, इर्रेशनल था और नीचे रेशनल नंबर था, और नीचे में कौन सा रेशनल नंबर था, 0 था। क्या था नीचे, 0 था। अब बाबू ले लो, कुछ भी ले लो, चलो 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 जल्दी जल्दी कुछ भी ले लो। हमने तो कसम खा लिया कि अब तुम चाहे जो इर्रेशनल नंबर लेना ले लो, हम क्या लेंगे, 0 लेंगे डिनोमिनेटर में। तो आंसर क्या आएगा बाबू, 0? नहीं 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 नहीं। इसलिए बोला गया था कि जो रेशनल नंबर होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, और q जो होता है 0 के बराबर इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर 0 नीचे आ गया ना तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। वी कांट बी डिफाइंड व्हेन द डिनोमिनेटर बिकम 0 और द वैल्यू इज इम्पॉसिबल वैल्यू। व्हाट द वैल्यू, इम्पॉसिबल वैल्यू। तो सर आप इर्रेशनल नंबर कुछ भी लीजिए, हमने रेशनल नंबर 0 ले लिया नीचे, अब कुछ भी करेंगे क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। तो आंसर क्या होगा, कभी भी रेशनल और इर्रेशनल को अगर मल्टीप्लाई अगर डिवाइड करते हैं तो दो, यहां पे कंसेप्ट क्या बना, सीख लो, इस चीज को नोट करो अपने कॉपी में। डिवीजन वाले कंसेप्ट को नोट करो अपने कॉपी में, मैं लिखवा रहा हूं। नोट करेंगे पहला, डिवीजन ऑफ रेशनल बाय इर्रेशनल बाय इर्रेशनल नंबर। मतलब अगर मान लो रेशनल नंबर कुछ भी रहा, रेशनल नंबर कुछ भी रहा, अगर मैंने उसको इर्रेशनल से डिवाइड किया तो रेशनल नंबर अगर नॉन जीरो नहीं बोला गया तो हम लोग 0 को भी इंक्लूड करेंगे दिमाग में, और 0 को चाहे किसी भी इर्रेशनल से डिवाइड करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, वेरी गुड, एक रेशनल मिलेगा। लेकिन अगर तुमने कोई भी और 0 के अलावा कोई भी दुनिया में और रेशनल नंबर ले लो, कोई भी ले लो 0 के अलावा कोई भी मन करे, उसको जब इर्रेशनल से डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, इर्रेशनल मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि whenever we divide rational by irrational number, what we get sometime rational and sometime irrational। ये कब होगा, जब क्या बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर बोल दे, कोई ये ना बोले कि नॉन जीरो रेशनल नंबर। तो सिर्फ याद रखना, कभी भी रेशनल नंबर को अगर इर्रेशनल से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, सम टाइम रेशनल मिलेगा और सम टाइम क्या मिलेगा मुझे, इर्रेशनल। और वो भी मैंने बता दिया है क्यों ऐसा हो रहा है। दूसरा केस क्या बनता है बाबू लोग, इसको लिख ले फटाफट। दूसरा केस क्या बनता है कि डिवीजन ऑफ इर्रेशनल बाय रेशनल। अब क्या है, अगर इर्रेशनल को, जैसे मान लो √11 को हमने डिवाइड किया 3 से रेशनल नंबर, √5 को डिवाइड किया हमने 2 से, हमें क्या मिलेगा बताओ, वेरी गुड, इर्रेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, इर्रेशनल।
लेकिन जैसे ही मैंने इस कहानी को बदल के 0 लगा दिया ना नीचे, अब तुम्हें क्या मिलेगा? 0? नहीं नहीं नहीं, क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। तो इसके लिए क्या स्टेटमेंट बनेगा कि कभी भी याद रखना, डिवीजन ऑफ इर्रेशनल बाय रेशनल नंबर, बाय रेशनल नंबर मतलब नॉन जीरो स्पेसिफाई नहीं किया हो, सिर्फ बोलोगे रेशनल नंबर, तो उस टाइम क्या आंसर आएगा? सम टाइम इर्रेशनल एंड सम टाइम अनडिफाइंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एकदम दिमाग को हिला दे। तुम लोग पूछ सकते हो किसी से ऐसा क्यों होता है, बताना। ये चीजें एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना बाबू लोग? चलो हम लोग देखते हैं टर्मिनेटिंग। हाँ मैंने बोला था ना कि तुम लोगों को मैं बताऊंगा अच्छे से टर्मिनेटिंग के बारे में, तो मैं क्योंकि मैंने उसके लिए अलग से स्लाइड बना रखी थी, मैंने कहा अच्छे से समझा दूंगा और भी बहुत सारी चीजें समझानी है। तो देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। देखो लिखा है द डेसिमल नंबर दैट एंड एट अ सर्टेन पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद थोड़ा स्टेप्स चले, थोड़ा दूरी चले, कुछ दूरी चले, उसके बाद रुक जाए, उसे क्या बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्या नाम दिया गया है? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल 0.14, 0.2, 532, तो ये रुक गया ना, एटसेट्रा। नोट क्या है? इफ ए बाई बी इज अ रेशनल नंबर देन इट्स डेसिमल एक्सप्रेशन वुड टर्मिनेट इफ द HCF ऑफ A and B is 1। इसका मतलब ये क्या है कि बोला गया है कि हमें कब कैसे पता चलेगा कि सर ये जो डेसिमल हम जो सॉल्व कर रहे हैं फ्रैक्शन को, डेसिमल में तो आंसर आने वाला है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि सर इसका आंसर टर्मिनेटिंग आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग आएगा? तो उसके लिए छोटा सा कंसेप्ट है, क्या है बाबू? ध्यान समझना कि जो आपका ए और बी नंबर हो ना, जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर हो ना, सबसे पहली बात वो क्या होना चाहिए? उसका HCF या तो 1 होना चाहिए, या HCF 1 होने का मतलब क्या है? ये लोएस्ट फॉर्म में हो, मतलब वो स्टेप तक काटना है जब तक उसके बाद ना कट सके, या उसका मतलब को प्राइम का नंबर वही होता है कि इन दोनों का क्या हो जाए, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, लोवेस्ट फॉर्म लिख भी दिया मैंने कि लोवेस्ट फॉर्म में आ जाए, एकदम बेसिक फॉर्म में आ जाए। उसके बाद देखो मैं बताऊंगा बच्चे गलती क्या करते हैं, ये भी दिखाऊंगा तुम लोग बच्चे क्या करते हैं। उसके बाद अगर नीचे ऊपर क्या कुछ भी हमें नहीं मतलब, अगर नीचे क्या दिख जाए, सिर्फ और सिर्फ 2 दिखे, डिनोमिनेटर क्या दिख जाए? 2 दिख जाए, या फिर क्या दिखे? ऊपर कुछ भी रहे 5 दिख जाए, या फिर क्या दिख जाए? 2 और 5 का मल्टीपल, मतलब 10, 20, 100, 1000, नीचे इस तरह का अगर नंबर दिखता है जिसमें क्या होता है उसका जो फैक्टर करेंगे तो क्या नजर है? 2 और 5 नजर है। तो अगर ऐसे नंबर नीचे आ जाते हैं ना, 2 आ जाए सिर्फ और सिर्फ, या सिर्फ और सिर्फ 5 आ जाए, या 2 और 5 का मल्टीपल गुणा आ जाए, तो ऐसा जो डेसिमल एक्सप्रेशन जो जनरेट होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? वो थोड़ा देर बाद जब तुम डिवाइड करोगे ना, वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा, ठीक है ना? बताऊंगा, जैसे कि मान लो, चल तो मैं बताता हूं, जैसे कि मैंने एक सवाल दिया, तो रुक जाओ सवाल ना थोड़ा देर बाद, थोड़ा नॉन टर्मिनेटिंग वाला पढ़ा लो कंसेप्ट, तो तुम लोग ये भी पता चल जाएगा कि अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। थोड़ा देर रुक जाओ। और बोथ द डेसिमल रिप्रेजेंटेटिव विल बी फाइनाइट और टर्मिनेटिंग, ठीक है? फाइनाइट का मतलब वही थोड़ा देर बाद जाकर रुक जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें क्या दिया हुआ है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो 2 तरह के होते हैं। एक तो रिकरिंग होते हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पहले समझ लो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा कि डेसिमल के बाद चलते जाए नंबर, कहां चलते जाए? इनफाइनाइट तक। कहां तक चले जाए? इनफाइनाइट तक। तो उसे क्या वो नाम दिया गया है? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना? अब उसका 2 तरीका है जाने का, ठीक है ना? 2 तरीका क्या है कि एक क्या करे, रिपीटेड चलता है, बार बार यही आ रहा है, बार बार यही, ये ले लो या ऐसे ले लो एग्जांपल, इनफाइनाइट जा रहा है। तो एक चीज इसको बता दो, रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है कि अगर कोई भी नंबर पॉइंट के बाद बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो उस बार वाले नंबर पे क्या लगा दो? बार लगा दो। क्या लगा दो? बार। इसका मतलब भी क्या है? ये सेम टू सेम। अगर कोई नंबर इनफाइनाइट तक जा रहा है, बार बार रिपीटेशन होते हुए जा रहा है, तो उस नंबर पे बार लगा, तो ये क्या शो करेगा कि ये नंबर 2 3 2 3 रिपीटेड होते हुए, रिकरिंग होते हुए कहां जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है ना? वेरी गुड। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना? अब सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? वही वो नंबर जो पॉइंट के बाद क्या है? बढ़ते जाए, लेकिन कोई भी चीज रिपीटेशन नहीं है। इनफाइनाइट तक जा रहा है,
इसमें कोई चीज कोई भी पैटर्न फॉलो, यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा था, बार बार 23 आ रहा था, यहाँ बार बार 2 आ रहा था, यहाँ पे कोई नंबर बार बार आ रहा है सेम सेम ना, लेकिन हाँ सर इन्फिनिट तक जा रहा है, बहुत दूर तो चलता हो जा रहा है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। जो नंबर पॉइंट के बाद इन्फिनिट तक जाए विदाउट रिपीटिशन इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखो इसके एग्जांपल भी दिया हुआ है। रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, सब लिख दिया गया है। द डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट टर्मिनेट या इन्फिनिटी बट रिपीटिंग इज कॉल्ड व्हाट, रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, तुम लोग के लिए लिख भी दिया है कि तुम लोग आराम से इसको नोट डाउन कर लो कॉपी में, कि तुम्हारी कॉपी अच्छी होनी चाहिए। तुम लोग अपनी कॉपी को संभाल कर रखना, बाकी तुम लोग जब चाहो कि 11th हो जाए, तुम्हारा मन कर रहा है ट्यूशन पढ़ाने का, तुम लोग क्लास 10 के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो। बस मेरी कॉपी संभाल कर रखना, जो भी चीज लिखवा रहा हूँ किसी को बता दो, तुम्हारा वो बच्चा फैन हो जाएगा। नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, नो पार्ट ऑफ द डेसिमल रिपीटेड बट गो इन्फिनिटली। इन्फिनिट तो क्या, बट कोई रिपीट ना हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग। चलो क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन ये है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल देखना है, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे एग्जांपल दिया मैंने 4/7। बताओ तुम लोग क्या होगा इसका आंसर, आपने दिल में रखो, अभी मैं बताऊंगा इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। करो करो। ये इसको सवाल दिया गया है, जैसे इसमें पूछा गया है कि बताइए, आप अपने बुक्स के सवाल कर लेंगे कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, मतलब कुछ कौन सा डेसिमल के बाद थोड़ी देर बाद चलेगा, रुक जाएगा, और कौन सा इन्फिनिट तक चलता हुआ चला जाएगा। तो कुछ नहीं, क्या कंसेप्ट है सर, अगर नीचे 2 होता है या फिर 5 होता है या फिर इसका प्रोडक्ट मतलब 10 का मल्टीपल होता है, तो क्या मिलेगा मुझे, टर्मिनेटिंग मिलेगा, कुछ स्टेप पर जाकर रुक जाएगा। इसके अलावा कोई नंबर दिखेगा तो क्या आंसर आएगा उसका, नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या करना भैया, क्या नीचे 2 आ रहा है, क्या 5 आ रहा है, क्या 2 और 5 का मल्टीपल नहीं, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। वेरी गुड। ये देखते हैं 3/5। नीचे क्या आया भैया सर, इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख दिया। अगर सिर्फ देखोगे तो तुम्हें 15 नजर आएगा, 15 में सर बोलोगे सर ना इसमें 2 है ना 5 है, तो 15 है, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अरे भैया आपको पहली बात क्या करना है, इसको लिखना है नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में। और जब प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखोगे तो इसको बोला गया था ना, पहले ये देखो कि क्या इनमें कोई HCF 1 आ रहा है नहीं, मतलब लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं। ये लोएस्ट फॉर्म में दिख रहा है तुम्हें 3/15, बस आंसर से जवाब नहीं देना, पहले इसको कन्वर्ट करना है लोएस्ट फॉर्म में, उसके बाद जवाब देना है। हाँ सर अब कन्वर्ट हो गया हमारा 1/5। अब देखो क्या नीचे 2 आ रहा है कि 5 आ रहा है कि 2 और 5 का मल्टीपल आ रहा है, सर 5 आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा बच्चा लोग, टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएगा। ये देखो क्या ये है कि नहीं सर, पहले इसको हम लोग देखते हैं कि कुछ सेम तो नहीं आ रहा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या लोएस्ट फॉर्म में है, नहीं है सर, यहाँ पे 2 है, ये 7/2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिला सर नीचे 1/2 और 5, मतलब सर हमें क्या नजर आ रहा है, 2 और 5 का मल्टीपल है, तो क्या कहलाएगा, वेरी गुड, क्या कहलाएगा बाबू लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इधर में देखते हैं क्या है कि नहीं, फिर वही कंसेप्ट, इसको पहले देखो क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कोई लोएस्ट फॉर्म में है, देख लेते हैं सर 3 से काट के, 3 4 12, 3 5 15 नहीं था सर, अभी इसको और लोएस्ट फॉर्म में कर सकते हैं हम लोग। हाँ अब आगे हमारा, अब देखो नीचे क्या आ रहा है, 2 5 और 2 5 का मल्टीपल, या सर 2 आ रहा है, तो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे चेक किया जाएगा कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। एनसीईआरटी में सवाल है, उस सवाल को कर लेना, क्या 1.4 एक्सरसाइज में है, जाकर देखना, बेसिक क्वेश्चन है, होकर लोगों को इससे पकड़ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया होगा। कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, बहुत ही इजी वे में 2 और 5 का मल्टीपल देखना, या 2 और 5 दिख गया, साफ सीधी सी बात है, कह देंगे। अब देखो क्या है भैया, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर m and n द फॉलोइंग आइडेंटिटीज होल्ड। अभी कुछ आइडेंटिटीज है जो याद रखना है तुम लोग को, जैसे कि अंडर रूट ऑफ mn। अंडर रूट ऑफ mn का मतलब क्या है कि इसको आप क्या कर सकते हैं, आप ब्रेक करके भी लिख सकते हैं।
मतलब अगर लिखा है कहीं √3 × 5 तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर ये ऐसे लिखा हो तो इसको हम लोग अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज सेम है। पहली आइडेंटिटीज है। दूसरी क्या, मान लो ऐसे दिया हुआ हो, होल के ऊपर m/n दिया हुआ, तो उसको हम लोग अलग अलग करके लिखने में कोई संकोच, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि √21/8 तो इसको अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। √21 सर यहाँ पे 8 में 4 अंदर रहेगा तो बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा √2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये चीज इंपॉर्टेंट है कि बच्चे क्या कहते हैं, सर √2 + √7, √7 + √2 इज व्हाट √9। अरे भैया एक बात याद रख लो कि अगर लाइक इर्रेशनल होगा, क्या होगा, अगर लाइक इर्रेशनल होगा तभी उसको जोड़ेंगे घटाएंगे, अगर अनलाइक इर्रेशनल उसको छूना मत, ना उसको जोड़ सकते ना घटा सकते। देखो ये तो अनलाइक कैसे है, क्योंकि सर यहाँ पे 7 दे रखा है अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे 2 दे रखा है, दो डिफरेंट हो गए। हाँ अगर सर ऐसा दे देता 3 √5 + 7 √5 - 2 √5 तो कोई बात नहीं सर, ये 5 ये 5 ये 5 अंडर रूट के अंदर सब में 5 है, इसका मतलब क्या है, ये लाइक इर्रेशनल नंबर हो गया। अब जैसे नंबर के साथ खेलते हो खेलो, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। 3 और 7 10 में से 2 कितना हो गया बाबू, 8 हुआ, वेरी गुड 8। लेकिन अंडर रूट 5 को नहीं भूलना है, क्योंकि इसकी वजह से हम लोग जोड़ घटाव कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, लाइक इर्रेशनल नंबर है, इसको नहीं जोड़ेंगे ना। ऐसे √4 माने √3 √1 कभी नहीं, देखो लगा दिया मैंने, कभी नहीं हो सकता √1 के बराबर। ये बात समझ में आ रही है बाबू लोग, वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ तुम लोग को सब समझ में आ रहा होगा। इन सारी चीज़ों को लिखो कॉपी में, समझो, कल सवाल ववाल कराएंगे, अगली क्लास में सवाल कराएंगे इससे रिलेटेड। बाकी कोई बात नहीं, सब समझ में आ जाएगा। अभी शुरुआत हुआ इस चैप्टर को, बेसिक नॉलेज को तुम अच्छा करो, कि हम लोग सवाल पे आए ना तुम लोग बवाल मचा दो और एकदम बढ़िया से पढ़ाई करो। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को सब सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी अच्छे से। जो चीज़ थोड़ा सा भूल जा रही है उसको दोबारा रिपीट करो, देखो वीडियो को दोबारा पीछे करके क्या था इसमें। हार नहीं मानना है, मेहनत करते रहना, इंशाल्लाह एक दिन सब तुम लोग कामयाब हो जाओगे, उम्मीद करो। चलो ठीक है बच्चा, चलो टेक केयर।